हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। लास्ट जो वीडियो थी ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी के ऊपर, उसमें हमने बात की थी सिंथेटिक कैटेकोलामिन्स की और उसके अलावा नॉन कैटेकोलामिन्स की हमने बात की थी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग्स की। अब बात ये आती है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली में डिफरेंस क्या था। तो डायरेक्टली वाले जो ड्रग्स थे डायरेक्टली एक्टिंग, वो सीधा रिसेप्टर पे काम कर रहे थे। अल्फा और बीटा रिसेप्टर थे, उन पर डायरेक्टली काम कर रहे थे। लेकिन जो इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले हैं, ये डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम नहीं करेंगे, बल्कि ये कैटेकोलामिन्स को रिलीज करवाएंगे और वो जाके फिर काम करेंगे रिसेप्टर पे। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या करते हैं, रिलीज को बढ़ाते हैं कैटेकोलामिन्स के फ्रॉम द नर्व्स। जो नर्व्स हैं उसके अंदर जाएंगे और वहाँ से कैटेकोलामिन्स के रिलीज को बढ़ा देंगे बाय रिवर्स डिफ्यूजन एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये ड्रग जाएगा अंदर और वहाँ से कैटेकोलामिन आएगा बाहर। इसे बोलते हैं रिवर्स डिफ्यूजन एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो कैटेकोलामिन जैसे नोरेड्रिनलिन या डोपामिन, ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमने 3 ड्रग्स की बात की थी, MAT, मोडाफिनिल, एम्फेटामिन एंड टायरामिन। मैं बता चुका हूँ तीनों आपको, मतलब जो ट्रिक थी इसकी वो बता चुका हूँ पहले ही क्लासिफिकेशन में। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ड्रग से, मोडाफिनिल। मोडाफिनिल बहुत ही अच्छा एक CNS पेनिट्रेशन शो करता है। CNS में जाके हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें एंटर करके स्लीप को कम करने का काम करता है। मतलब हमें नींद कम आएगी। मोडाफिनिल जो है वो नींद को कम करता है। तो कहाँ कहाँ इसको दे सकते हैं, 3 कंडीशन याद रखनी है आपको। नंबर 1, ऐसे पेशेंट्स जिनको दिन में बहुत नींद आती हो, ऐसे पेशेंट्स जिनको मतलब शिफ्ट वर्कर्स हों, जिनको दिन में मतलब सोना होता है, रात को काम करना होता है, उनमें दे सकते हैं। नंबर 3, इनको हम दे सकते हैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब रात को कई बार जिसके सांस रुक जाता है ना सोते सोते, उन पेशेंट्स में भी इनको दे सकते हैं। तो 3 कंडीशन में दे सकते हैं, नार्कोलेप्सी, शिफ्ट वर्कर्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तीनों कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है मोडाफिनिल, मतलब दे सकते हैं नहीं, यही देते हैं मेनली, ड्रग ऑफ चॉइस यही है। और ये ओरल हम दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ओरल दे सकते हैं। नंबर 2 ड्रग है एम्फीटामिन। एम्फीटामिन कोई एक ड्रग नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। इसमें जैसे एक एग्जांपल हो गया मिथाइल फेनिडेट, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ड्रग है। एम्फीटामिन क्या करता है, ये भी बहुत अच्छा CNS पेनिट्रेशन शो करके स्लीप को कम करता है, ठीक है। एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा देता है, स्लीप को कम कर देता है। लेकिन इसके 2 इफेक्ट और होते हैं। तो एम्फीटामिन का नंबर 1 इफेक्ट हो गया, स्लीप को कम कर रहा है। नंबर 2 इसका इफेक्ट होता है कि भूख को भी कम करता है, एपेटाइट को भी कम करता है। और नंबर 3 इसका काम होता है कि अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है। तो एक तो ये तो वही वाली बात होगी ना, स्लीप कम कर रहा है तो अटेंशन स्पैन को बढ़ाएगा ही। तो स्लीप कम कर रहा है तो इसको नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, दे सकते हैं ट्रीटमेंट में। एपेटाइट कम कर रहा है तो इसको एंटी ओबेसिटी ड्रग भी बोल सकते हैं, हम एंटी ओबेसिटी ड्रग के रूप में भी देते हैं इसको। अटेंशन स्पैन को बढ़ा रहा है, तो इस एक कंडीशन है जिसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसको हम बोलते हैं ADHD। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। अटेंशन की कमी है, इस डिसऑर्डर में अटेंशन की कमी होती है, तो इस कंडीशन में हम एम्फीटामिन दे सकते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एम्फीटामिन। और एग्जांपल इसका है मिथाइल फेनिडेट, जो ड्रग ऑफ चॉइस है इस कंडीशन में। उसके अलावा अगर हम बात करें एम्फीटामिन के साइड इफेक्ट्स की, तो एम्फीटामिन का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है कि ये साइकोसिस कोज कर रहा है। भाई CNS के अंदर जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, तो एक तरह से पागलपन तो करेगा ही ना क्रिएट, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हो रहा है, तो ये एक तरह से साइकोसिस कोज करता है, साइड इफेक्ट एक। नंबर 2 इसका साइड इफेक्ट है कार्डियक अरिथमिया, हार्ट को भी स्टिमुलेट करेगा और कार्डियक अरिथमिया कोज करेगा। सीजर्स भी लाएगा, CNS में फीचर होता है सीजर्स, अगर स्टिमुलेट बहुत ज़्यादा कर देगा, हाई डोज के अंदर अगर दे देंगे तो ये होगा, सीजर्स आएंगे। नंबर 4 एब्यूज़ या एडिक्शन कोज करता है, ठीक है, एब्यूज़ या एडिक्शन कोज करता है। नंबर 5 परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग है, इसको डोप ड्रग के अंदर इंक्लूड किया गया है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ एथलीट्स इसको लेते थे, इसको डोप ड्रग्स में अब यूज़ कर दिया गया, तो कोई नहीं ले सकता इसको। एम्फीटामिन पॉइजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फीटामिन पॉइजनिंग के फीचर्स क्या होंगे, यही 5 साइड इफेक्ट्स जो मैंने बताई, ये एम्फीटामिन पॉइजनिंग में हमें देखने को मिलेंगे। और इसका ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फीटामिन पॉइजनिंग। अगर किसी को हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई डोज में एम्फीटामिन ले लिया, तो उस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है अमोनियम क्लोराइड। इतना ही आपको याद रखना है बस एम्फीटामिन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड जो हमारा इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है वो है टायरामीन। जो थर्ड है वो है टायरामीन। टायरामीन कोई एक ड्रग नहीं है, ठीक है, टायरामीन कोई ड्रग नहीं है, वो नॉर्मली फूड में प्रेजेंट होता है। किस किस फूड में, जैसे रेड वाइन में प्रेजेंट है, मीट में प्रेजेंट है, चीज़ में प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने 3 जगह लिखा हुआ है यहाँ पे, चीज़, मीट और रेड वाइन, इन 3 जगह मेनली, मतलब 3 फूड आइटम्स में मेनली प्रेजेंट होता है टायरामीन। तो नॉर्मली जब हम ये फूड आइटम खाते हैं तब होता क्या है, टायरामीन है क्या,
एड्रीनर्जिक ड्रग है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। तो भाई इसको हम खाने में खा रहे हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो स्टिमुलेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता उसकी बात करें तो जब भी हम खाना खाते हैं तो टायरामीन जो है वो जीआईटी से एब्जॉर्ब भी नहीं होता। खाना खा रहे हैं, टायरामीन प्रेजेंट है, मान लो किसी ने चीज़ या मीट खाया, उसमें क्या प्रेजेंट था, टायरामीन प्रेजेंट था, लेकिन वो टायरामीन जीआईटी में जाएगा पर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं होता एब्जॉर्ब? क्योंकि वहाँ पे हमारे जीआईटी में प्रेजेंट होता है एंजाइम MAO-A एंजाइम। MAO मैं बता चुका हूँ, MAO एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम है, उसके दो वेरिएंट होते हैं A एंड B। तो MAO-A एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे जीआईटी में, जो क्या करता है इस टायरामीन को तोड़ देता है, मतलब इसको एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता, इसको डिग्रेड कर देता है जीआईटी में, जिस वजह से टायरामीन एब्जॉर्ब नहीं होता और हमारे अंदर कोई भी ऐसा कोई फीचर नहीं आता सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का जो जनरली ये वाले ड्रग्स लेने से आता है। तो अगर मान लो, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ते हैं टायरामीन? अगर ये डिग्रेड ही हो जाता है तो क्यों पढ़ते हैं इसको? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर मान लो किसी ने खाना खाया और किसी को पता नहीं इसके बारे में और उसने साथ में MAO-A इनहिबिटर्स भी ले रहा है, ऐसा कोई बंदा है जो खाना खाया जिसमें मान लो मीट खाया किसी ने, साथ में वो बंदा MAO-A इनहिबिटर्स ले रहा है, तो अब क्या होगा? MAO-A इनहिबिटर्स के एग्जांपल पहले बता देता हूँ, फेनेल्जीन, आइसोकार्बोक्साजिड एंड ट्रेनिसिप्रोमीन। फिनेल्जीन, आइसोकार्बोक्साजिड एंड ट्रेनिसिप्रोमीन, ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं MAO-A इनहिबिटर्स के। तो MAO-A इनहिबिटर क्या करेगा? जो जीआईटी में MAO-A एंजाइम था उसको इनहिबिट कर देगा। वो MAO-A एंजाइम क्या कर रहा था? टायरामीन को तोड़ रहा था, एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा था। अब MAO-A इनहिबिटर्स ने MAO-A को ही खत्म कर दिया। अब MAO-A ही नहीं बचेगा तो जो टायरामीन था वो टूटेगा ही नहीं और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा जीआईटी में। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, और अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया तो हमारा बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा उस वजह से हो जाएगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो टायरामीन जो है हाइपरटेंसिव क्राइसिस कोज कर सकता है, और इसी हाइपरटेंसिव क्राइसिस को बोलते हैं चीज़ रिएक्शन। तो कोई पूछे चीज़ रिएक्शन को क्यों चीज़ रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि वो चीज़ खाने से हो रही है। चीज़ में टायरामीन था, साथ में MAO-A इनहिबिटर खा लिए, हो गया वहीं पे, बढ़ गया बीपी बढ़ गया, बोल दिया चीज़ रिएक्शन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम देते हैं फेंटोलामीन। फेंटोलामीन ड्रग ऑफ चॉइस है। फेंटोलामीन जो है वो अल्फा ब्लॉकर है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेगा, वो इस कंडीशन में हम दे सकते हैं। तो ये तो बात होगी टायरामीन रिएक्शन की, सॉरी चीज़ रिएक्शन की, टायरामीन की। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग खत्म होते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग पे, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। दो ड्रग मेनली याद करने हैं, मीफेंटरमीन, इफेड्रीन, और उसके अलावा एक था स्यूडोइफेड्रीन। एक हमारे पास होता है स्यूडोइफेड्रीन, जो हमने नेजल डिकंजेस्टेंट में भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो इफेड्रीन की ही एक फॉर्म होती है स्यूडोइफेड्रीन, ठीक है, मॉडिफाई करके इफेड्रीन को ही स्यूडोइफेड्रीन बनाया गया है। तो हम बात करते हैं मीफेंटरमीन की। मीफेंटरमीन जो है वेसोप्रेसर है, मतलब वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, फिनाइलेफ्रिन की तरह वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और ये एंटी ओबेसिटी ड्रग भी है, अप्रूव्ड एंटी ओबेसिटी ड्रग भी है। इफेड्रीन की बात करें तो ये नेजल डिकंजेस्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं, और ये वेसोप्रेसर है जस्ट लाइक फिनाइलेफ्रिन, ये भी वही बात होगी। और स्यूडोइफेड्रीन का भी सेम यही वाला काम होता है। तो ये हो गया मिक्स्ड एक्टिंग। मिक्स्ड एक्टिंग क्या है? रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करेंगे और उसके अलावा जो इनडायरेक्टली एक्टिंग वालों का काम था कैटेकोलामीन के रिलीज को भी बढ़ा के एक्ट करेंगे, दोनों तरह से काम करते हैं। और मिक्स्ड एक्टिंग में एक और ड्रग हमने पढ़ा था डोपामीन, जो कि मिक्स्ड एक्टिंग होता है, जो कैटेकोलामीन्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यही था हमारा एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के जो सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स थे, उनकी हमने बात कर ली। अब बचा है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, मतलब जो एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट काम करें, उनकी बात करनी बाकी है बस। उसके बाद एक वीडियो बाकी है ग्लोकोमा के ऊपर, जो हम जल्द ही बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।